इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। भाई, ये पीएफआई क्या भला है? आज आप मीटिंग में भी पीएफआई के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा कर रहे थे, तो जरा ये बताइए पीएफआई क्या है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कभी कुकर वाला पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है, कभी अलकायदा लखनऊ में पकड़ा जाता है, फिर मामला गायब हो जाता है। ये क्या है? मतलब पीएफआई की कमर तोड़ दीजिए ना। एक देशद्रोही संस्था कैसे यहाँ पुष्पित पल्लवित हो रही है? ब्रजेश जी, बात आज यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी कि जब बगल में भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, देश की सारी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हों, पूरे देश और दुनिया का इंटेलिजेंस मौजूद हो, फोर्स मौजूद हो, ऐसे वक्त में कानपुर में उपद्रव हो जाए, बवाल हो जाए और लोग सड़कों पर उतर आए, तो ये बात सवाल खड़े करती है कि हमने कमिश्नरेट सिस्टम क्यों बनाया था। कमिश्नरेट में दर्जनों आईपीएस अफसर झोंके, उनके नीचे तमाम सारे अधिकारी लगाए, इकाई को छोटा करके उसको नियंत्रण करने का, नज़र रखने का, निगरानी करने का जो तंत्र बनाया था वो क्या फेल हो गया, जिसके लिए हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि कमिश्नरेट बड़ी सफल प्रणाली है। उस कमिश्नरेट में इतने बड़े दिग्गज देश के नेताओं की मौजूदगी में ये घटना हुई। बात अब आती है कि साहब सब ले दे के पीएफआई पे डाल दो। एक ज़माना था जब हम लोग छोटे थे तब सुनते थे कि कोई सिमी है। सिमी पहले लोग समझ ही नहीं पाए, बच्चे थे हम लोग, बाद में समझे कि सिमी आतंकवादी संगठन है। फिर उसका बड़ा बवाल चला। फिर पता लगा मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवाद की, फिर वहाँ असलहे मिले कई जगह। फिर उसके बाद ये कुकर बरामद हो गया लखनऊ में कि भाई नया कुकर खरीद के आया था, उसमें एटीएस ओटीएस लगी, तमाम छापामारी चली। फिर आ गया सीए एनआरसी, ये सब चीज़ें चलती रहीं। लेकिन अब पीएफआई हर जगह लगातार माहौल बनाए हुए है। पीएफआई को अभी बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये एक इस्लामिक संगठन है। इसका बताते हैं कि जो ये पैदा हुआ ये केरल के कालीकट में हुआ और ये पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाता है। 24 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला होना बताया जाता है और इसको लोग कहते हैं कि सिमी की बी टीम है, बी विंग है। जैसे राजनीतिक दलों में कहते हैं कि वो भाजपा के हैं बी टीम, वो उनके हैं। कानपुर में 800 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो मास्टरमाइंड था वो अरेस्ट हो चुका है। तमाम तरह के विरोधाभासी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दंगा क्यों हुआ, ये उपद्रव, ये बवाल क्यों हुआ। जब हम किसी चीज़ को समाज में ये मैसेज देते हैं या दबाव बनता है कि कोई एक वर्ग विशेष एकदम भरा बैठा है, ज़्यादा कुरेदोगे फट जाएगा, तो ये क्या वही स्थिति थी कि मुसलमान अपने आप को एक गैस के गुब्बारे की तरह फूला हुआ महसूस कर रहा था कि जरा से पिन चुभोई और फट गया। इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जब भी दंगा होता है समाज का नुकसान होता है, गाड़ियां जले, चाहे सार्वजनिक संपत्ति जले, चाहे निजी जले, आदमी भाग भी जाता है, लेकिन महिलाएं बच्चे कहाँ जाएं, ये सब पीड़ा झेलते हैं, तमाम सारे कष्ट होते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि कोई इस तरह की आगजनी नहीं हुई, कत्लेआम नहीं हुआ कानपुर में जो लोगों को और ज़्यादा कष्ट देता। तो कुल मिला के समय पर कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि इस देश में कि ये हिंदू मुसलमान से इस देश की सियासत चलेगी या सबके साथ सबका विकास की जो बात है उस पर अमल होगा। हम लोग बिना भेदभाव के समाज में रहते रहे हैं। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि आप मनुष्यता में भेद करना बंद करिए। गोरे काले में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। तो भारत जैसा राज्य, जो उत्तर प्रदेश जो प्रगति के पथ पर है, संयोग है कि उसी दिन
देश की सारी हस्तियां लखनऊ में भी थी और एक बहुत बड़ा जश्न, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मनाया जा रहा था। और उसकी सफलता का जश्न का कह लीजिए खुमार या मेहमान अभी विदा भी नहीं हुए थे, एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे, तब तक ये खबर आ गई। पीएफआई एक उग्रवादी संगठन हो सकता है, सरकार माने उसको, बैन करे, जेल भेजे, लेकिन हमारे देश में तमाम और भी हैं। कोई कहते हैं कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन भी प्यार करोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, रेस्टोरेंट बंद कराएंगे। कोई तमाम तरह कपड़ा पहन लेता है, कोई खुदे समाज में घुस के कंट्रोल करने लगता है। तमाम दल, संगठन, वाहिनी, तमाम नाम भी बने हुए हैं। हर जगह कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा या कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई गतिविधियों को पूरे समाज में एक रिएक्शन के तौर पर लिया जाता है और ये माना जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस ओर हो गया है। ब्रजेश जी, हम लोग जिस जगह पे हैं, क्या आप बताओ, किसान जो खेत में काम करता है उसको मेहनत करने से एक रोटी पैदा करने से फुर्सत है? जो गरीब मजदूर है, जो रिक्शावान है, जो लेबर है, जो नौकरी पेशा है, क्या उसको रोटी कमाने से फुर्सत है? लेकिन उनको फुर्सत है जो नेता बने घूम रहे हैं और उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है। उनको ये उपद्रव, बवाल, दंगा अच्छा लगता है। एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि हम जाति और रिश्वत की चक्की के बीच प्रजातंत्र की सांसें टूट गई हैं और जिंदगी की छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए अब हमारे पास कोई साफ सुथरा रास्ता नहीं बचा है। जी वीरेंद्र जी, क्या हम इस दिशा में आ चुके हैं? बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है, मुनव्वर राना साहब बहुत बड़े शायर हैं, आज उनका पढ़ूंगा 4 लाइन, कि बहुत कुछ सरकार के हाथ में होता है। सरकार जो चाहे वो बोल सकती है, दुनिया वो लोग समझ सकते हैं, वो प्रचार हो सकता है। तो सुनिएगा कि कई चेहरे अभी तक मुँह जबानी याद है मुझको, कहीं तुम पूछ मत लेना, ये गूंगा बोल सकता है, मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के एक इशारे पर तो मुर्दा भी बोल सकता है, और हुकूमत की तवज्जो चाहती है हर जली बस्ती, और अदालत पूछना चाहे तो मलबा भी बोल सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।